ईश्वर हर किसी से प्रेम करते हैं और हर इंसान ईश्वर से प्रेम करता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम हर इंसान को अलग अलग रूपों में मिलता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे पता चलता है कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं या नहीं। पहला संकेत, अगर ईश्वर का आपके पास होने का पहला संकेत ये है कि आप जो कुछ भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, तो ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। आप हर काम में जी जान से मेहनत करोगे, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये बार बार होगा और तब तक होगा जब आपकी आंखें नहीं खुल जाती और आप इस दुनिया को नहीं समझ जाते। अगला संकेत, आपका खुद पर जो विश्वास होता है वो खत्म हो जाता है। जब ईश्वर आपके पास होते हैं आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि लोग आपके पास नहीं होते और परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि आप किसी को भी अपनी परेशानी नहीं बता पाते, और अगर बता भी देंगे तो भी लोग इसे बहुत ही छोटी बात समझेंगे या फिर वो इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। अगला संकेत, आपका दुख चरम सीमा पर होगा। आपको ये महसूस होगा कि इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आपने महान और बड़े बड़े संत महात्माओं का जीवन तो देखा ही होगा, जो बड़े बड़े कष्टों से घिरे और उनके अंदर वैराग्य आया और भौतिक चीज़ों और मानव जीवन से ऊपर उठकर ईश्वर को पाने की प्यास जगी और उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया भी। इसी प्रकार इंसान जीवन में कष्ट तो उठाता है, लेकिन वो जान जाता है कि ईश्वर के अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है और वह ईश्वर ही है। ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं। जब तक आप हार को नहीं समझेंगे आप जीत को भी नहीं समझ सकते। अगला संकेत, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक खोज शुरू होगी। इससे आप खुद को परखेंगे और अपनी कमियों और खामियों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या फिर जिस काम में आप विफल हुए हो उसका कारण ढूंढोगे। आप खुद से सवाल करोगे और यही वो वक्त होता है जब आप अपनी अंदर आत्मा से और अपने आप से जुड़ने लगते हैं और तब तक आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ जाता है। अगला संकेत, जब आप खुद से जुड़ने लगते हो तो आप अपनी कमियों को भी समझने लगते हैं। आप खुद को तराशना शुरू कर देते हैं। आप पहले से ज़्यादा शांत हो जाते हैं और चीज़ों को समझने लगते हैं। जब हम ईश्वर की राह पर चलते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं ताकि हम उनके संकेतों को समझ सकें। अगला संकेत, आप किसी भी चीज़ में हार या जीत का अनुभव नहीं करेंगे और यही वो वक्त होता है जब आप बदल चुके होते हैं और आपको ये समझ में आने लगता है कि ये दुनिया एक रंगमंच है जहाँ लोग अपना किरदार निभाने आते हैं और चले जाते हैं, फिर वो दुख भरा हो या सुखी किरदार। अगला संकेत, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट हैं, तभी आपको एक बड़ा झटका लगेगा। या तो बहुत ज़्यादा कष्टों से घिर जाएंगे या फिर आपके पास बहुत सारा ऐशो आराम और धन दौलत आ जाता है और आपको लगने लगता है कि यही सब कुछ है, ईश्वर कुछ भी नहीं है। और यही आपके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि आप इतना सब कुछ होने के बाद भी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं या नहीं, या फिर आपका भरोसा डगमगा जाता है। अगले संकेत के रूप में ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, फिर वह चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। अगर यहाँ तक पहुँचते हुए आपके अंदर कोई संशय नहीं रह जाता है कि ईश्वर आपके साथ नहीं है, फिर आपको हर वक्त ईश्वर का और उनके होने का एहसास होगा और ऐसे आनंद की अनुभूति होगी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।